हे गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। और अब हम शुरू करते हैं TIFR बायोलॉजी के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मोल कंसेप्ट एंड सॉल्यूशंस। तो अब अगर आपको मोल कंसेप्ट एंड सॉल्यूशंस पढ़ना है तो इसके लिए आपको कुछ कुछ फार्मूलाज पता होने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल सारे के सारे सॉल्व कर पाओ। तो इसके लिए पहला फार्मूला कौन सा होगा? देखो, फार्मूलाज लिखने से पहले मैंने यहाँ पे सारे जो सिंबल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ उनका मीनिंग मैंने लिख रखा है। पहला होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? नंबर ऑफ मोल्स को मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया। फिर W जो वेट होता है आपका, वेट इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम्स में होगा, उसको मैंने W से रिप्रेजेंट किया है। मॉलिक्यूलर वेट जिसका यूनिट होता है ग्राम्स पर मोल, उसको मैंने MW से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। और फाइनली जो वॉल्यूम होगा इन लीटर्स, ध्यान में रखना, उसको मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स पर मोल। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट का यूनिट होगा ग्राम्स और इसका होगा ग्राम पर मोल। तो ग्राम और ग्राम कट के आपको वापस मोल्स ही मिल जाएगा। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, N इज इक्वल टू W अपॉन MW। सो जब भी मैं फार्मूला लिखूंगा आप समझ जाना कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब सेकेंड फार्मूला कौन सा होगा सर? सेकेंड फार्मूला होगा मोलारिटी का ही। मोलारिटी जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल M से, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है। अब इसको मैं सिंबल के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मोलारिटी विल बी इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर एक से ज़्यादा सोल्यूशंस आ जाए कभी, ठीक है, तो वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन, अब देखोगे दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, मोलारिटी और कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स। फॉर एग्जाम्पल दो सोल्यूशंस है 1 and 2, तो उसमें दो मोल्स होंगे N1 एंड N2 एंड वॉल्यूम भी होगा V1 एंड V2। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, मैंने कॉन्सेंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट किया है और फॉर्मूला होगा N1 प्लस N2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा टोटल वॉल्यूम। सो V1 प्लस V2 इन लीटर्स। अब मैं ये बार बार इन लीटर्स इस पर एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको जो एग्जाम में 99% ऑफ क्वेश्चन दिए होंगे वो आपके दिए होंगे मिलीलीटर्स में। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान में रखना, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर, बट यू हैव बीन गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको वॉल्यूम दी गई है 112 ml, तो इसको आप क्या करोगे? सिंपली आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगी लीटर्स में। तो जब भी आपको वॉल्यूम दी गई है मिलीलीटर्स में, मेक श्योर दैट यू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, क्योंकि ये सारे के सारे जो 3 फार्मूलाज है इसमें आपकी वॉल्यूम लीटर्स में ही पुट करनी होगी। ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको दिख नहीं रहा तो एनी वॉल्यूम विच इज गिवन इन मिलीलीटर्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन लीटर्स बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग इट बाय 10⁻³ या फिर 1000 से डिवाइड कर लेना, दोनों एक ही बात है। और आपका लास्ट फार्मूला होगा फॉर अ गैसियस सिस्टम। जब भी गैसियस सिस्टम होगा तो आप यहाँ पे क्या फार्मूला लगोगे? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इन लीटर्स। फॉर एग्जांपल आपको वॉल्यूम दी गई है 112 ml, तो गिवन वॉल्यूम भी लीटर्स में ही होगी, ये ध्यान में रखना, ये भी लीटर्स में ही होगी। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? 112 डिवाइडेड बाय या फिर इंटू 10⁻³, बात तो एक ही है, डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? देखो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम को मैं G से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि गिवन है, डिवाइडेड बाय 22.4 इन लीटर्स, तो ये गिवन वॉल्यूम भी आपकी लीटर्स में होगी। अब ये 5 फार्मूलाज आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। 90% ऑफ क्वेश्चन में यही फार्मूलाज यूज होंगे और नेक्स्ट कुछ फार्मूलाज बचे हैं वो काफ़ी ईजी फार्मूलाज है, वो आपको याद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए pH। अब pH का फॉर्मूला सबको याद होता है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। सिमिलरली POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस एंड pKa वेर Ka मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये तीनों फार्मूलाज काफ़ी सिमिलर है, इसीलिए सबको याद रहते हैं। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, देन POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस एंड pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। Ka मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब 8th और 9th फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एंड H प्लस, जो 9th फार्मूला है, H प्लस इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये 10⁻⁻14 क्या है सर? ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये अगर आप 10 फार्मूलाज याद रख लेते हैं तो आपको मोल कंसेप्ट सॉल्यूशंस में तो डेफिनेटली हेल्प होगी। जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, जो अलग टॉपिक है, वहाँ पे भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्चुअल न्यूमेरिकल। देखो पहला बात तो क्वेश्चन पढ़ो क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है कि 700 ml ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन ईच ऑफ द 2 बॉटल्स A एंड B। मतलब यहाँ पे 2 बॉटल दी गई है और उन दोनों में वॉल्यूम है 700 ml। द लेबल
ऑन ए रीड्स 1 मोलर NaCl वाइल दैट ऑन बी रीड्स 1 मोल NaCl। मतलब हमको यहाँ से इंटरप्रेट क्या करना है कि ए की मोलारिटी दी गई है बट बी के डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, ये हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। द अमाउंट ऑफ NaCl इन ईच बॉटल इज द सेम, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इन ईच बॉटल इज द सेम, बॉटल A हैज लेस अमाउंट ऑफ NaCl देन बॉटल B, और फोर्थ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज मोर इन बॉटल A एंड इन बॉटल B। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप लोग सीधा भी तो ऑप्शन देख सकते हो ना, क्योंकि आप ऑप्शन से पता कर सकते हो कि यहाँ पे अल्टीमेटली बोला क्या है कि कौन से अमाउंट, कौन से बॉटल में जो ए है वो ज़्यादा है या कम है। मतलब अल्टीमेटली पूछा क्या है कि या तो कॉन्सेंट्रेशन बता दो या वेट बता दो। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, पहला फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, बराबर। तो इससे मैं इंटरप्रेट क्या करता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, मतलब जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा। और क्योंकि यहाँ पे हमें बी के डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, तो अगर हम ए के नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो सीधा सीधा कंपैरिजन ईजी नहीं हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप दोनों का वेट नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हो, पर क्योंकि यहाँ पे बी के नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 मोल ऑफ NaCl तो वो तो डायरेक्टली दिए गए हैं। तो अगर हम लोग सिंपली ए के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं इसकी सॉल्यूशन। पहले बात, दो बॉटल्स है, बॉटल ए एंड बॉटल बी, ठीक है। अब इसकी मोलारिटी कितनी दी हुई है ए की, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो 1 मोलार ऑफ NaCl। तो मोलारिटी दी गई है 1 मोलार, और वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 700 ml दिया गया है। तो मैं वॉल्यूम क्या लिखूंगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 700 ml। क्या मैं इसको ml में रखूंगा, नहीं, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, लीटर्स में। तो कैसे होगा ये 700 अपॉन 1000, सो वॉल्यूम वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0.7 लीटर्स। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया, मैं बॉटल भी बाद में लिखता हूँ। तो अब क्या मुझे क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे के। तो मोलारिटी और वॉल्यूम, देखो यहाँ पे मोलारिटी और वॉल्यूम अगर मुझे पता है तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है सर कि मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ, सोचो, डेफिनेटली है। तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे जो मोलारिटी है वो पता है, वॉल्यूम है वो भी पता है, तो देन आई कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। और क्योंकि ये ए के नंबर ऑफ मोल्स है ना, यहाँ पे मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो Na वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे तो 1 था मोलारिटी, तो ये 1 आ जाएगा इंटू 0.7, और नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वुड बी इक्वल टू 0.7 मोल्स, अंडरस्टूड। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो आपको ऑलरेडी दिया ही गया है, बॉटल बी में आपको पता है कि डायरेक्टली यहाँ पे कितना बोला है 1 मोल ऑफ NaCl, आप लोग डायरेक्टली पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो कैलकुलेट करने की जरूरत तो है नहीं, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वुड बी इक्वल टू 1 मोल। अब सीधा सीधा समझ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, 1 इज ग्रेटर देन 0.7। अब ऑप्शंस पढ़ लो और आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। तो अमाउंट ऑफ NaCl, पहला ऑप्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ NaCl इन ईच बॉटल इज द सेम, नो। अब यहाँ पे अमाउंट बोला है, अमाउंट मतलब क्या, वेट। और सेकंड ऑप्शन पढ़ो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इन ईच बॉटल इज द सेम। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, अमाउंट मतलब वेट और कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। और हमें ये बात पता ही है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, मतलब जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा। और हमने यहाँ पे पता कर लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट। अभी ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो ए नहीं है, बी नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ो, बॉटल ए हैज़ लेस अमाउंट ऑफ NaCl देन बॉटल बी, दैट इज ट्रू because number of moles of A are less than that of number of moles of B, so amount will be less only, so this is the right option। and चौथा ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं तसल्ली के लिए, concentration of NaCl is more in bottle A than in bottle B, मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सिंपली हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर जो फॉर्मूला हमें पता था, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, हमने सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट किया और उस बेसिस पे हमें आंसर मिल गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे क्या लिखा है, 8.4 मिलीग्राम्स ऑफ NaHCO3 पाउडर वॉज स्लोली एडेड टू 10 ml ऑफ 0.03 मोलर HCl इन अ 50 ml बीकर विथ स्टरिंग, मतलब स्टर करते करते हम डाल रहे थे पाउडर। आफ्टर ऑल एफरवेसेंस हैज सीज्ड, व्हाट शुड बी द pH ऑफ द सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या पूछा है, यहाँ पे pH कितना होगा, और pH का फॉर्मूला क्या था,
pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। मतलब हमारा एम क्या होना चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त कि कैसे भी करके H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मिल जाए। अगर ये मिल गई तो हमारा pH अपने आप निकल जाएगा। तो पहली बात, इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए NaHCO3 और HCl के बीच का रिएक्शन। तो ये पहले रिएक्शन आप लोग देखिए, आप लोग ट्राई कीजिए खुद, फिर आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले। अगर आप ट्राई करते हैं और आपका रॉन्ग होता है तो यहाँ से कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो NaHCO3 प्लस HCl गिव्स यू व्हाट, इट गिव्स यू NaCl प्लस आपका H2CO3। अब सर एक डाउट आ रहा है, यहाँ पे तो बोला आफ्टर ऑल एफरवेसेंस हैज सीज्ड, और एफरवेसेंस मतलब देखो यहाँ पे एफरवेसेंस मतलब CO2 होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर CO2 तो निकल नहीं रहा है तो कौन सा एफरवेसेंस क्या सीज हुआ। देखो H2CO3 जो होता है ना एक वीक एसिड होता है और ये डिसोसिएट किस में करता है, इनटू H2O एंड CO2, राइट। तो ये CO2 की ये बात कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल एफरवेसेंस हैज सीज्ड देन फाइंड आउट द pH। तो आपको समझ में आया CO2 कहाँ से आता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ वो देखो। पहली बात, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, NaHCO3 का वेट दिया गया, राइट, 8.4 मिलीग्राम, तो वो लिख लेते हैं। वेट इज इक्वल टू 8.4 मिलीग्राम्स। बट मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि whenever द वेट इज गिवन इन मिलीग्राम्स ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स। अगर नहीं बोला होगा तो अभी नोट कर लेना कि मिलीग्राम्स या फिर जब भी मिलीलीटर्स में दिया जाता है तो ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट्स। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, मिलीग्राम्स को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना तो नोट कर लेना यहाँ पे कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स। तो ऐसे आप कन्वर्जन करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 8.4 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। इतना तो हमें पता चल गया। और HCl का क्या दिया हुआ है, HCl का आपको दिया गया है वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू 10 ml एंड मोलैरिटी भी दी गई है विच इज़ इक्वल टू 0.03 मोलार। अब मोलार तो कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे, बट वॉल्यूम किसमें दी गई है, ml में, तो उसको कैसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर्स में। तो इसको क्या करेंगे आप लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर। तो ये कितना आ जाएगा अल्टीमेटली 10⁻²। सो हियर आई विल राइट वॉल्यूम इज इक्वल टू 10⁻² लीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन करो। यहाँ पे मुझे वेट दिया गया है और क्या मैं मोलिकुलर वेट नहीं कैलकुलेट कर सकता NaHCO3 का, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मोलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मोलिकुलर वेट NaHCO3 का कैसे कैलकुलेट करोगे। Na का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, C का कार्बन का होता है 12 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। सो ऑक्सीजन का 12 प्लस 3 इंटू 16 हो जाएगा 48, 12 कार्बन का होता है 12, तो 12 प्लस 48 गिव्स 60 और इसका मिला के हो जाएगा NaNH का 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका वेट 84। यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है आपको ध्यान है ना, ग्राम्स पर मोल। तो इसका आ जाएगा 84। सिमिलरली HCl का आ जाएगा 36.5, NaCl का आ जाएगा आपका 58.5 और इसका आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई कि मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 84 ग्राम्स पर मोल। अब मुझे वेट पता है, मुझे मोलिकुलर वेट पता है, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं कैलकुलेट कर सकता, डेफिनेटली कर सकता हूँ। सो लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, राइट। तो बस कैलकुलेट कर लो यहाँ से 8.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 84, राइट। अभी मैं 8.4 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि 84 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 84 इंटू 0.1, बराबर। तो आएगी तो वही चीज़, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अब सर मैंने ऐसा क्यों किया, देखो 84 से 84 कट जाएगा ना आराम से। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 के थे ना, तो ये आराम से मिल जाएगा 10⁻⁴ मोल्स। इतना समझ में आया। वेट दिया गया था, यहाँ पे ध्यान से देखो, वेट आपको दिया गया था, वेट मोलिकुलर वेट हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो सिंपली इस फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 जो था 10⁻⁴ ये हमने निकाल लिया। अब पार्ट 2 पे आता है इसके। ये देखो यहाँ पे मोलैरिटी हमें दी गई है, वॉल्यूम भी हमने मिलीलीटर्स में दिया था, लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से अगेन हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इस टाइम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, राइट, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो what would you get, number of moles of HCl would be equal to molarity into volume। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हो जाएगा यहाँ पे 0.03 इंटू 10⁻², राइट। तो ये कितना हो जाएगा 0.03 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻², बराबर, इंटू 10⁻², ये ऑलरेडी था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आपको मिल जाएंगे 3 इंटू 10⁻²,
4 मोल्स। इतना समझ में आया आपको? मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 निकाल लिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाले। अब सर आपने ये निकाला ही क्यों, ये भी क्वेश्चन आता है ना। अब लोग आके समझिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब ध्यान देना इसकी रिएक्शन क्या थी। NaHCO3 प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2CO3, राइट। अभी वो मैं CO2 का नहीं लिख रहा हूँ। तो इसकी जो मोल रेशियो है ये ऑब्जर्व करो। यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCO3 रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ HCl ओनली टू गिव 1 मोल ऑफ NaCl प्लस 1 मोल ऑफ H2CO3। मतलब 1:1 रेशियो का है, 1:1 रेशियो में ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 मोल ऑफ NaHCO3 रिएक्ट्स विथ ओनली 1 मोल ऑफ HCl, तो कोई रॉन्ग बात तो है नहीं, बराबर। पर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कितने किए सर, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए 10⁻⁻⁴ मोल्स। तो अगर 10⁻⁻⁴ मोल्स मुझे दिए गए हैं, 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ NaHCO3 मुझे दिया गया है, सो हाउ मच वुड इट रिएक्ट विथ HCl, उतना ही होगा 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ HCl। मतलब मुझे अगर मैं 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ NaHCO3 ले लिया तो 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ HCl ही रिएक्ट करेंगे। बट सर यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे तो ज़्यादा हो गए, वहाँ पे सिर्फ 1 × 10⁻⁻⁴ मोल्स था, यहाँ पे तो 3 × 10⁻⁻⁴ मोल्स होगा। यहाँ सॉरी इतना तो हमने कैलकुलेट किया, मतलब टोटल जो होगा, ध्यान देना, टोटल हमारे पास कितने हैं 3 × 10⁻⁻⁴ मोल्स, बराबर। कंज्यूम कितने होंगे रिएक्शन में इस स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन के हिसाब से, सिर्फ 10 या फिर 1 × 10⁻⁴ मोल्स, राइट है कि नहीं, इतने ही कंज्यूम होंगे। तो एक्स्ट्रा कितने बच गए, एक्स्ट्रा विल बी इक्वल टू 3 मतलब टोटल माइनस आपके कंज्यूम्ड, बराबर है कि नहीं। टोटल मीन्स एक्स्ट्रा प्लस कंज्यूम्ड, सो एक्स्ट्रा विल बी इक्वल टू टोटल माइनस कंज्यूम्ड। तो ये आएगा आपका 3 × 10⁻⁴ माइनस 1 × 10⁻⁴। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा HCl कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ मोल्स ऑफ HCl। यहाँ पे मोलारिटी नहीं निकली है, मोल्स निकले हैं। यहाँ तक आपको समझा, क्योंकि ये 1:1 मोल रेशियो है, तो मैंने 10⁻⁴ मोल्स ऑफ NaHCO3 मुझे प्रोवाइड किए गए थे, तो 10⁻⁴ मोल्स ऑफ HCl ही लगेंगे। तो मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा HCl निकाल लिए कि कितना एक्स्ट्रा डाला है हमने। यहाँ तक समझा ना, ओके। अब यहाँ से मुझे HCl का पता चला नंबर ऑफ मोल्स, और मुझे एक चीज़ क्या पता है कि HCl व्हेन डिसोसिएट्स इट डिसोसिएट्स इनटू H प्लस Cl-, राइट। अगेन नोटिस यहाँ पे 1:1 का रिएक्शन है, 1 मोल ऑफ HCl डिसोसिएट्स टू गिव 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl-। तो HCl मैंने एक्स्ट्रा कितने डाले थे 2 × 10⁻⁴ मोल्स। तो अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ HCl गिव्स 1 मोल ऑफ H प्लस, तो 2 × 10⁻⁴ मोल्स of HCl would give how many moles of H plus n, so it would be 2 × 10⁻⁴, क्योंकि 1:1 का रेशियो है ना। यहाँ तक समझ में आया आपको? मतलब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन मिल गए। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है, वॉल्यूम तो मुझे ऑलरेडी पता है, वॉल्यूम तो देखो यहाँ से मुझे ऑलरेडी पता ही है कि 10⁻⁻² है। तो मैं अभी क्या कैलकुलेट करूँगा, राइट, मैं यहाँ से मोलारिटी कैलकुलेट करूँगा। तो मोलारिटी would be equal to number of moles upon volume, so it would be simply equal to 2 × 10⁻⁴ moles, और मोलारिटी हमें पहले से पता है कितनी है 10⁻⁻², लीटर्स में है ऑलरेडी, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना, यह है कि 10⁻², तो 10⁻² और 10⁻⁴ कट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 10⁻²। सो मोलारिटी would turn out to be equal to 2 × 10⁻², और मोलारिटी इज इक्वल टू 0.02 मोलार। और ये मोलारिटी किसकी मिली मुझे, H प्लस आयन की मिली। मैंने तुम्हें बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन और मोलारिटी तो बात तो एक ही होती है ना, इट इज अल्टीमेटली अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो यहाँ से मुझे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। अब क्या करोगे, सिंपली कैलकुलेट द pH। सो pH वुड बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, और दिस वुड बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.02। जब आप ये आंसर कैलकुलेट करते हो तो आपको आएगा pH इज इक्वल टू 1.7, और क्लोजेस्ट आंसर क्या है देखिए यहाँ पे, इसका क्लोजेस्ट आंसर है 1.69।
सो दिस वुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर आप लोगों को इन केस कैलकुलेटर नहीं मिलता एग्जाम में तो ये कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे आपको कैलकुलेटर नॉट गिवन है, ठीक है, कैलकुलेटर नहीं दिया तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो हमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो आई 2 इंटू 10⁻², बराबर। तो pH कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻²। अब जब भी लॉग ऑफ ए बी होता है ना, लॉग ऑफ ए बी यहाँ पे लिख लेना कहीं तो नोट में कि वेन एवर यू राइट लॉग ऑफ ए बी तो इट वुड बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, और एक और लॉगरिथम का फॉर्मूला सिर्फ ये दो ही ध्यान रखने कि वेन एवर इट इज लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 या फिर ऐसे लिख लेना n टू द बेस n, n टू द बेस n, फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 तो वो ऑलवेज कितना होता है आपका, ये होता है 1। फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 आ गया तो ये हो जाएगा 1। पर अब अगर कभी ऐसा आता है सिचुएशन कि यहाँ पे बोला है लॉग ऑफ, यहाँ पे लिख लो लॉग ऑफ 10⁻⁻4 टू द बेस 10, तो आप लोग करते क्या है ऐसे सिचुएशन में, हम -4 को पहले लेके आ जाते हैं। सो इट वुड बी इक्वल टू, सॉरी बराबर हो गया, इट वुड बी इक्वल टू -4 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, और ये क्वांटिटी तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये 1 आएगी, राइट। सो इट वुड बी इक्वल टू -4 इंटू 1, तो ये -4 आ जाएगा। तो अब ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला, लॉग ऑफ ई बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये माइनस तो बाहर ही रखिए फिलहाल, ये log 2 प्लस log ऑफ 10⁻², समझ में आया इतना। तो ये हो जाएगा माइनस log 2 का अभी फिलहाल इतना ही वैल्यू रखते हैं, प्लस क्योंकि ये -2 है और मैंने आपको क्या बताया कि अगर वो पावर में होगा तो वो पहले आ जाएगा, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इट वुड बी इक्वल टू प्लस -2 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, और ये वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो यहाँ से मैं सिंपली मिल जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2, और ये प्लस माइनस है, राइट, प्लस और माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ -2। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log 2, और क्योंकि ये माइनस ऑफ माइनस है, ध्यान में रखना ये माइनस ऑफ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, इतना ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कितना आता है, 2 माइनस log 2। अगर आपको log 2 की वैल्यू ध्यान नहीं है तो याद कर लेना, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 0.3, तो आंसर आता है अराउंड 1.7, और क्लोजेस्ट आंसर क्या है, डेफिनेट सी बात है आपका 1.69 ही आंसर है। आप लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे कि 2 से तो कम ही होना चाहिए आंसर, राइट, 2 से कम ही होना चाहिए, तो ये तो आंसर्स तो नहीं होंगे। तो फिर अगर आपको log 2 की वैल्यू ध्यान में है तो आप 1.69 पे पहुँच सकते हो, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पहले हमने क्या किया कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। बाद में हमें ध्यान में आया कि क्योंकि ये तो एक 1:1 का रिएक्शन है, तो डेफिनेटली अगर 1 मोल ऑफ NaCO3 रिएक्ट कर रहा है तो वो 1 मोल ऑफ HCl के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 10⁻⁻4 मोल्स सिर्फ दिए गए हैं, तो वो 10⁻⁻4 मोल्स के साथ ही रिएक्ट करेगा। पर हमने तो एक्स्ट्रा डाल दिए, तो एक्स्ट्रा कितने होंगे, यहाँ पे 2 × 10⁻⁴ मोल्स, पर ये मोल्स निकले, मोलैरिटी नहीं, ये मोल्स निकले। तो हमने क्या किया, सिंपली मोलैरिटी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, वॉल्यूम तो पता थी, हमने मोलैरिटी निकाल ली, मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, किसका, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का। और जब हमने H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया हम आराम से pH निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखना ध्यान से, पढ़ो क्वेश्चन पहले क्या है। When 1.14 ग्राम ऑफ ऑक्टेन इज बर्नड इन कंप्लीट कंबशन रिएक्शन शोन बिलो, मतलब आपको रिएक्शन दी गई है, आप लोग को ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसमें। हाउ मेनी kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। अब ये रिएक्शन को समझने के लिए इट इज़ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिएक्शन जो है ना, इसको पूरे का पूरा 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा, बस ध्यान में रखना कि मैंने 2 से डिवाइड किया या फिर नहीं किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं एंड में एक्सप्लेन करूँगा। अब ध्यान में रखना, अगर मैं इसको पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड बाई 2, यहाँ डिवाइडेड बाई 2, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 2/2 तो 1 आ जाएगा। तो ये C8H18 प्लस 25/2 O2, तो मैं उसको वैसे ही लिख रहा हूँ 25/2 O2 गिव्स यू 16/2, आपका आ जाता है 8, तो 8 CO2 बराबर, एंड 18/2 H2O गिव्स यू 9 H2O।
आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबके मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कीजिए। क्या कीजिए, सबके मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कीजिए। उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम्स पर मोल। तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हो तो ये एक कार्बन का 12 होता है, तो 8 × 12 आ जाएगा 96, 96 + 18 आ जाएगा आपका 114। O2 का तो आपको पता है 32 आता है, CO2 का आता है 44 और H2 का आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ये आगे आपका होमवर्क है 18 × 9, ठीक है। तो अब ध्यान देना आप लोग, क्या मुझे पता है कि एक रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, मतलब मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ रिएक्शन। तो अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि 114 ग्राम्स ऑफ C8H18 गिव्स मी 8 × 44 ग्राम्स ऑफ CO2, तो ये बात गलत है क्या? नहीं सर। पर सर एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आपने यहाँ पे 8 क्यों लिखा, ये 44 तो सही है, 8 क्यों लिखा? देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 8 एक स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो व्हेनेवर 114 ग्राम्स ऑफ C8H18 इज completely combusted, it produces 8 × 44, यहाँ पे 8 ध्यान में आना कैसे है, क्योंकि ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो इट वुड बी 8 × 44 ग्राम्स ऑफ CO2, ठीक है। अब क्वेश्चन वापस पढ़ो, यहाँ पे मुझे क्या बोला है, इफ 1.14 kg, ग्राम्स में नहीं kg में बोला, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ही जो क्वेश्चन है वही kg में दिया हुआ है। मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो 114 को मैं, ये ग्राम्स में है तो इसको 10³ से मल्टीप्लाई करूँगा तब ये जाएगा मिलीग्राम्स में। 114 × 10⁻³ kg ऑफ C8H18 वुड प्रोड्यूस कितना, 8 × 44। अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे देखना 114 × 10⁻³ kgs, क्योंकि kg में सॉरी यहाँ पे हाँ ये ग्राम्स आ जाएगा, यहाँ पे देखना ये 10⁻³ में आ जाएगा, ग्राम्स में था ना, नहीं सॉरी 10⁻³ 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका ग्राम्स में था, ठीक है, तो आपको केजी में कन्वर्ट करना, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो 114 × 10⁻³ kg ऑफ C8H18 वुड रिएक्ट टू गिव कितना, 8 × 44 × 10⁻³ kg ऑफ CO2। आपको क्या करना है, 1 kg का निकाल लेना है, 1 kg का, 1 kg ऑफ C8H18 वुड रिक्वायर हाउ मच, आपको पता चलेगा मैं 1 kg का क्यों निकाल रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, 8 × 44 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 114 × 10⁻³। अब ये 10⁻³ जो है वो तो वैसे ही कट जाने वाला है, राइट, ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 8 × 44 डिवाइडेड बाय 114 kg ऑफ CO2। अब मैंने यहाँ पे kg में कन्वर्ट क्यों किया ये आपको समझा, पर यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 114 दिया है मुझे यहाँ पे, सॉरी 1.14 kg दिया, इसलिए मैं अब तक इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्या होगा यहाँ पे देखना, 1.14 kg, या फिर नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, मुझे क्या आया, 1 kg का, 1 kg ऑफ C8H18 वुड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कितना, 8 × 44 डिवाइडेड बाय 114। अब कुछ लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं, मैं बोल रहा हूँ क्यों कर रहे हो, यहाँ देखो ना 1.14 kg ऑफ C8H18 वुड रिएक्ट टू गिव कितना, अभी एक का इतना था, जैसे एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 10 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा, 100 रुपीज़। वैसे ही अगर 1 kg ऑफ C8H18 would give you this much amount of CO2, then 1.14 kg कितना देगा, 1.14 into simply this number, so it would be 8 × 44 divided by 114, बराबर। अभी 1.14 को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 114 × 10⁻², बराबर है कि नहीं, और फिर वही नंबर लिखना है अपने को। और अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ना ऊपर भी 114 है, नीचे भी 114 है, तो सिंपली मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। और अभी आपको सिर्फ 8 × 44 करना है, अभी ये तो कोई भी कर लेगा, तो इसको कैसा होगा, 8 × 44 कितना होगा, 8 4 32, 8 4 32, सो 352 × 10⁻²। समझ में आया, क्योंकि 10⁻² बचा था ना, तो ये हो जाएगा आपका 3.52 kg ऑफ व्हाट, ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर क्या है आपका, 3.5, विच इज़ क्लोजेस्ट, ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर होगा 3.52 kg। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ द 3 न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।